सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइडर निवेश। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की उस दिग्गज कंपनी के बारे में जिस पर ज़्यादातर निवेशक आंख बंद करके भरोसा कर लेते, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से अगर आपने आईटी सेक्टर को देखा होगा तो एक कन्फ्यूजन ज़रूर महसूस किया होगा। कभी यूएस मार्केट की कमजोरी, कभी डील स्लोडाउन की बातें, और इसी बीच टीसीएस अपने हाई लेवल से करीब 20-21% नीचे ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि टीसीएस की यानी जो ग्रोथ है, ग्रोथ पोटेंशियल ख़त्म हो चुकी है, और कुछ लोग चुपचाप एक्यूमुलेशन करने लगते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जिसको जितनी समझ है उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। टीसीएस ने अनाउंस कर दिया है कि 12 जनवरी 2026 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है, और ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं है, क्योंकि इसी दिन कंपनी अपने क्वार्टर 3 रिजल्ट पेश करेगी और साथ ही साथ थर्ड इंटरिम डिविडेंड पर फैसला ले सकती है। यही वजह है कि मार्केट की नज़र अचानक इस स्टॉक पर दोबारा टिक गई है। तो दोस्तों, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट यानी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट रखी गई है 17 जनवरी 2026। यानी अगर आप 17 जनवरी 2026 से पहले आपके डीमैट अकाउंट में टीसीएस के शेयर अगर होल्ड करते हो तो ये आपको डिविडेंड मिल सकता है। अब एक प्रैक्टिकल पॉइंट जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, कंपनी की ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी से बंद हो रही है और रिजल्ट के 48 घंटे के बाद खुलेगी। इसका मतलब इनसाइडर पहले ही अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके होते हैं। अब स्टॉक पूरी तरह पब्लिक सेंटीमेंट के भरोसे रहता है, इसलिए अचानक वॉलेटिलिटी दिखे तो हैरान मत होना। अब दोस्तों, टीसीएस का डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो कंपनी बाकी आईटी सेक्टर कंपनियों से अलग दिखती है। सिर्फ छोटे मोटे डिविडेंड नहीं बल्कि 30 और 66 जैसे स्पेशल डिविडेंड भी दे चुकी है। ये तभी पॉसिबल होता है जब कैश फ्लो जेन्युइनली स्ट्रांग हो, सिर्फ पेपर प्रॉफिट नहीं। अब दोस्तों, रिजल्ट को लेकर और एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट करीब 12,000 करोड़ के आसपास था। अगर इस बार नंबर 12,400 करोड़ के ऊपर निकलते तो मार्केट इसे पॉजिटिवली लेगा और स्टॉक में स्टेबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ दिख सकती है। लेकिन अगर रिजल्ट फ्लैट रहे तो स्टॉक में कोई अच्छा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। स्टॉक बस अपना टाइम लेगा और एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझो कि टीसीएस ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। ये वो कंपनी है जो इनपेशेंट लोगों को बोर करती है और पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड देती है। शॉर्ट टर्म में ये आपको स्लो भागता हुआ दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन की बात करेंगे तो 12 जनवरी को रिजल्ट और डिविडेंड का फैसला है, 17 जनवरी को रिकॉर्ड डेट है, और उसके बाद मार्केट का असली रिएक्शन पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।